हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ एक बार फिर से मैं आई हूँ। तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा और स्टोरी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट में भी बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करें। ये स्टोरी है 1981 के आसपास की और एक गांव की है। तब के टाइम में लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में हो जाता था, 13 साल, 12 साल, 15 साल। तो यहाँ पे एक 15 साल की लड़की की ये स्टोरी है। तो उस लड़की का शादी होता है। शादी के बाद उसकी विदाई हो जाती है, वो अपने ससुराल जाती है। तो उस टाइम पे लोग गाड़ियों से नहीं जाते थे, दुल्हन डोली से विदा होती थी। तो वह डोली में बैठकर जा रही थी। मई का महीना था। जाते जाते दोपहर हो गई, बहुत धूप हो गया। तो रास्ते में जो लोग उसको लेके जा रहे थे डोली उठा के, वो लोग थक जाते हैं। तो एक जगह थोड़ा जंगल जैसा एरिया रहता है, पेड़ रहते हैं। तो वो लोग वहीं पे डोली रख कर उन्होंने सोचा थोड़ा देर हम पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो वो लोग डोली उधर ही उतार देते हैं और थोड़ा दूर पे जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा हवा लगता है वहाँ पे उनको, जिस वजह से वो थोड़ा सोचते हैं इधर आराम कर लेते हैं। और डोली में उससे भी बहुत गर्मी जैसा लग रहा था। तो वह जब डोली से बाहर निकलती है तो थोड़ा सा बाहर हवा अच्छा चल रहा था, इसकी वजह से वो थोड़ा उधर ही टहलने लगती है। वहाँ से थोड़ा दूर पे रेलवे ट्रैक था। तो वो देखती है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, लगभग 35-40 साल एज रहा होगा उसका। वो वहाँ से उसको हाथ का इशारा देकर उसको बुला रहा है। तो वो देखती है उसको, वो डर जाती है। वो सोचती है ये अनजान जगह पे ये आदमी मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। और लड़की की उम्र भी कम होती है, जिस वजह से वो किसी से कुछ कहती भी नहीं है। वो वापस डोली में जाके बैठ जाती। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके थोड़ा देर बाद वो लोग आते हैं, डोली उठाते हैं, फिर लेके जाने लगते हैं। वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ पे अच्छे से उसका स्वागत होता है। वो घर में जाती है। एक दिन अचानक वो अपने पति से बोलती है, आज मेरा बहुत जलेबी खाने का मन हो रहा है, क्या आप मार्केट से जलेबी लेकर आएंगे? तो उसका पति बोला ठीक है। वो सुबह काम पे जाता था और शाम 8-9 बजे तक वो आता था। तो वो बोलता है ठीक है। उसके पति के जाने के बाद वो दोपहर में आराम करने के लिए जब घर का सारा काम ख़त्म करके अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पे वो देखती है पूरा डब्बा भरा हुआ जलेबी रखा होता है। वो देखकर चौंक जाती है कि इनको मैंने बोला था ये जलेबी यहाँ कौन ला के रखा। फिर वो अपने सास को जाके बोलती है। तो उसकी सास बोलती है कि हो सकता है वो खरीद कर ला के रख के फिर काम पे गया हो, क्योंकि उस टाइम पे तो फ़ोन नहीं था, मोबाइल किसी के पास नहीं था, इसलिए लोग पूछ नहीं सकते थे किसी से। तो उनको लगता है कि हो सकता है वो जलेबी ला के घर में रख के उसके बाद काम पे गए हों। तो खुश हो जाती है और वो लोग, सास भी उसकी, वो सब लोग खा लेते हैं। जब उसका पति काम से वापस आया तो उसने उसको पूछा, तो उसने बोला नहीं मैं तो नहीं लेकर आया था। तो उसके पति को ऐसा लगा यही लोग लाई होंगी, ऐसे मुझे बोल रही हैं। उसने बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बातों को टाल दिया। फिर एक दिन वो ऐसे ही सोई रहती दोपहर में अपने कमरे में। तो देखती है वही आदमी उसके बेड पे बैठा है। उसका डर से आँख खुल जाता है। तो देखती है कहीं कुछ नहीं। ऐसे ही वो एक दिन सोच ही रही थी बस कि मुझे अच्छी अच्छी नई नई साड़ियाँ लेनी है। दूसरा दिन वो देखती है कि उसके कमरे में बहुत अच्छी अच्छी नई नई साड़ियाँ रखी रहती हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है यही मेरे लिए लाए हों और मुझे नहीं बताया हो कि मैं ऐसे देखूंगी तो बहुत खुश हो जाऊंगी, ऐसे रख दिया इसीलिए रूम में लाके। तो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर उसको वो आदमी फिर से दिखने लगा। मतलब पहले तो उसको नींद में दिखता था, फिर ऐसे ही रात को कभी उसका आँख खुलता तो वो देखती उसके बेड पे बैठा है। वो डर जाती। तो वो आदमी बोलता नहीं तुम डरा मत करो मुझसे, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से बस एक बार बोला करो, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। तो इसको पहले लगता है कि ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर वो उसको ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बोलती है।
वो देखती है कि उसको कुछ भी बोलती है वो उसको तुरंत लाकर उसके सामने हाजिर हो जाता था। फिर इसको अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा दिन बीत गया, 4-6 महीने बीत गया। फिर वो अपने मायके चली जाती है। वहाँ पे जाके वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है ऐसा थोड़ी होगा कुछ। बोलती नहीं माँ, है एक आदमी है, वो जब मैं सो जाती हूँ तब वो आता है, रात में आता है या दोपहर में आता है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, आज भी रात को तब वो आएगा। तो बोल रही थी हाँ वो रोज़ आता है। तो बोली ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास सोती हूँ। तो ठंडी का टाइम था, वो उसकी माँ उसके साथ कंबल ओढ़ के सो जाती है। रात को वो आदमी फिर आता है 11-12 बजे के बाद। जैसे ही वो आता है वो अपनी माँ को बिस्तर में ही अपनी माँ के हाथ को छूकर इशारा करती है कि माँ वो आ गया। उसकी माँ जैसे ही कंबल से मुंह खोलती है वो आदमी गायब हो जाता है। फिर उसकी माँ को बहुत डर लगने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कह के उसकी माँ चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है तो उसकी माँ उसको पूछती है तुम्हें उससे डर नहीं लगता? इससे आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो आप हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। आगे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली